जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको समुद्री लहरों द्वारा या फिर समुद्री जल द्वारा जो टोपोग्राफी बनती है यानी स्थलाकृति, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा हमें कि आखिर समुद्री लहरों द्वारा टोपोग्राफी बनती कैसे है। तो चूँकि समुद्री लहरें जो होती हैं वो समुद्र से उठती हैं और तटों पे आके टकराती हैं, जिसके कारण तटों का कटाव होता है और कोई एक विशेष प्रकार की आकृति बन जाती है। इसी बनने वाली जो आकृति होती है उसे स्थलाकृति कहते हैं। तो आखिर किस प्रकार की आकृति होगी तो उसे हम क्या नाम देंगे, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो यदि समुद्र के किनारे कोई ऐसा स्थल है जिसको समुद्री लहरें इस प्रकार से काटते हैं कि वो इसे गुफा के आकार का बना देती है। गुफा के आकार का बनाती हैं जब, तो इस प्रकार जो बनने वाली स्थलाकृति होती है उसे गुफा या कंदरा कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये नौसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें नौसेना की जो पनडुब्बियाँ होती हैं उसे रखा जा सकता है या फिर उसे रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही बेहतर होता है ये। फिर आगे बात करते हैं कि अगर ये जो गुफा बन रहा है समुद्री लहरों द्वारा जल के स्थल के कटाव से, ये अगर समुद्री लहरें इसको इतना काट देती हैं कि पानी इस पार से उस पार चला जाए समुद्र का, तो इस प्रकार जो बनी हुई आकृति होती है उसे मेहराब कहते हैं। मेहराब मैं आपको बताऊं तो ये पुल के समान होता है, क्योंकि इसमें भी पानी इस पार से उस पार जाता है और पुल में भी पानी इस पार से उस पार जाता है। ऊपर जो छत होता है सेम वो जो आकृति आपको दिखेगी, ये वाली आकृति दिखेगी, और ये जो है ये वाली आकृति, ये क्या है, ये है मेहराब, और पानी आर पार जा रहा है। फिर आगे क्या होता है कि जब पुल की छत गिर जाती है तो केवल उसके पिलर बचे होते हैं। वैसा ही कंडीशन यहाँ पे होता है। जब मेहराब की ये जो ऊपर वाली छत है या फिर आकृति है, ये आकृति जब नष्ट हो जाए तो जो बची हुई केवल इसके स्तंभ होते हैं, चट्टान होते हैं, वो स्तक कहलाते हैं। और भी स्थलाकृति बनती है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि समुद्री लहरें जब तटों को इस प्रकार से काटे कि वो आधा चंद्रमा के आकार का कटे, तो इस प्रकार से कटे हुए तट को बाइट कहते हैं। जैसे अफ्रीका में इस प्रकार से कटा हुआ तट आपको दिखता है, घाना के पास बनी बाइट है। तो जो बनी बाइट है वो चंद्रमा के आकार का कटा हुआ सेम से आकृति है, इसलिए उसे बाइट कहते हैं। दूसरा क्या होता है, खारी। समुद्री लहरें जब बहुत बड़े से एरिया को काट देती हैं और वो तीन तरफ से आकृति से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, तो उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे देखिए इधर ये सब क्या है, ये सब स्थल है, ये सब स्थल है, और ये बीच में केवल जल भरा हुआ है, तो इसे खाड़ी कहते हैं। और आगे बात करें, खाड़ी की जो एरिया होती है बहुत बड़ी होती है। फिर आगे बात करें कि लैगून जो झील बनती है वो किस प्रकार से बनती है। तो जब भी कहीं लैगून झील बनेगी वो समुद्री तटों के समानांतर ही बनेगी, क्योंकि समुद्र की लहरें जो अपने साथ मिट्टी और मलबे को लेके आती हैं वो उसे कहीं ना कहीं छोड़ती हैं, जिसके जमा होने से वो एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेता है मलबा, और कुछ इस प्रकार से मतलब बहुत ही पतला रास्ता छोड़ता है समुद्री जल को अंदर जाने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे समुद्री जल है और ये मलबा सब इकट्ठा हो गया, तो इस प्रकार से बना हुआ जो झील होता है उसे लैगून झील कहते हैं। तो ये जो लैगून झील होते हैं ये खारे पानी के झील होते हैं और ये समुद्र द्वारा ही बनाई गई आकृति होती है। तो
जो समुद्र द्वारा स्थलाकृति बनती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि इससे रिलेटेड परिभाषा क्या है। जैसे हम लोग भृगु किसे कहेंगे? भृगु यानी क्लीफ। क्लीफ वह आकृति होती है जो खड़ी ढाल को दर्शाती है। समुद्री तट पे खड़ी ढाल को दर्शाने वाली आकृति को क्लीफ कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत पे जो समुद्र के किनारे ढलान है वो खड़ी ढाल का ही है, तो उसे हम लोग क्लीफ कहते हैं। खड़ी ढाल वाली जितनी भी ढलान होती है समुद्र के किनारे उसे हम लोग क्लीफ कहते हैं। तटीय कंदरा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जब समुद्र की लहरें इस प्रकार से काटे कि वो गुफा का आकार ले ले तब तो उसे कंदर या गुफा कहते हैं। ये बेसिक गुफा खाली होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कताव से बना हुआ खाली खोखला स्थान होता है जिसे कंदर या गुफा कहते हैं। बात करें पुलिन, पुलिन को इंग्लिश में बीच कहते हैं, और ये बीच वह आकृति होती है जहाँ पे लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए या फिर नहाने के लिए जाते हैं। टूरिस्ट का ये स्थान होता है, तो उसे हम लोग बीच कहते हैं। जैसे भारत का मेरियाना बीच है, गोवा के तट पे जो बीच है, इस प्रकार की आकृति होती है। मेहराब, जो मैंने आपको बताया कि गुफा के निर्माण में जल का बहाव जब आर पार हो जाता है, तो ये वाली जो आकृति मैंने आपको बताया कंदरा क्या, मेहराब क्या होता है। गुफा को जब समुद्री जल और ज़्यादा काट काट के आर पार जल का प्रवाह होने लगता है तो उसे मेहराब कहते हैं। स्तक की बात करें, स्तक क्या होता है? तो जब मेहराब ध्वस्त हो जाता है तो उसकी जो दीवारें बची रहती हैं उसे स्तक कहते हैं। रोधिका, रोधिका जब समुद्री लहरें अपने साथ लाए गए मिट्टी या मलबे को किसी स्थान पे जमा करती जाती है और वो एक बड़ा रूप ले लेता है जिसके आर पार समुद्र की बहुत ही पतली जलधारा जा पाती है, तो उसे रोधिका कहते हैं। बात करें तटरेखा क्या होती है, तो समुद्र की लहरें तटों पे जिस प्रकार की आकृति बनाती चली हुई जाती है उससे बनने वाले जो एक रेखा अगर हम खींचे तो उसको तटरेखा कहते हैं। और रिया तट क्या होता है? तो नदियों के अपर्दित उच्च भूमि द्वारा जो धंसाव हो जाता है, नदी जब कहीं से बहती है तो कंटिन्यू अपर्दन करती जाती है, अपने साथ मिट्टी या फिर चट्टान जो होगा उससे काटते हुए आगे बढ़ेगी। तो वैसे जब नदी समुद्र में गिरती है तो वहाँ पे जब वो जहाँ गिरती है वहाँ की आकृति बहुत ज़्यादा धंस जाए तो उसे रिया तट कहते हैं। निर्गत तट क्या होता है? निर्गत तट वह ऐसी आकृति का तट होता है जो या तो जल में डूब जाए या फिर जल स्तर उस आकृति से नीचे हो जाए तो उसे निर्गत तट कहते हैं। हाइफा तट क्या होता है? निम्न तटीय भूमि का जल में डूब जाने से बनने वाली आकृति। निम्न तटीय भूमि ऐसा समुद्री तट होता है जिसका मतलब जो ऊंचाई होता है वो बहुत कम होता है, और वो आकृति जब समुद्र में जल का लेवल ऊपर उठने से डूब जाती है तो उसे हाइफा तट कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को समुद्री जल द्वारा बनने वाले टोपोग्राफी के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।